हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड आज की ये वीडियो बहुत ही खास है। यहाँ पर जेएनयू का जो पीएचडी एंट्रेंस का एप्लीकेशन है, मतलब कि डायरेक्ट एप्लीकेशन तो ऑलरेडी आ चुका था। अब थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम ये जेएनयू ई का एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है कल देर रात देर शाम तक। और इसकी अपडेट हमने पहले ही बता दी थी आपको कि आपका नवंबर के फर्स्ट वीक तक ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन और पहले ही स्टार्ट हो गया। तो आप लोग अपनी तैयारी स्ट्रांग रखिए। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर है एंड नोटिस है, सब कुछ आपको डिस्कस करेंगे। और एप्लीकेशन स्टार्टिंग जो है वो 31 अक्टूबर यानी कल से शाम से हुई है एंड 20 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी एमसीक्यूज का अवेलेबल है पीएचडी एंट्रेंस के लिए। तो जेएनयू का तो नहीं है, लेकिन और यूनिवर्सिटीज़ का जो मर्ज्ड पीडीएफ है उसको आप ले सकते हैं। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है सभी एमसीक्यू के क्वेश्चन है, तो वो सभी एमसीक्यू के क्वेश्चन है, तो वो सभी एंट्रेंस एग्जाम जो पीएचडी के होते हैं उसमें काम आएंगे, तो आप उसे ले सकते हैं। हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो नोटिस है उसको भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक एंड जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखते हैं। तो दोस्तों ये इसका ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है और एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो JNUENTA.ac.in है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सीटें नहीं दी गई हैं। सीटें कहाँ से आप देखेंगे वो बताएंगे, तो वीडियो पर इन तक बने रहिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती है, तो इसके लिए टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएं। देख सकते हैं 31 अक्टूबर से 20 नवंबर तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। इसकी डेडलाइन यही है। एप्लीकेशन अगर आप फर्स्ट एक चॉइस करते हैं तो 600 रुपये जनरल EWS का एंड OBC SC ST PWD का 350, 2 चॉइस के लिए 900, 3 चॉइस के लिए 1100। इस तरह से ये फीस है एंड यहाँ पर ट्रांजेक्शन चार्ज अलग से ऐड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन 7, 8, 9, 10 दिसंबर को रहेगा, ठीक है। एंड करेक्शन भी यहाँ पर अवेलेबल होगा 22 नवंबर से 24 नवंबर तक। एप्लीकेशन फॉर्म के आपको करेक्शन का टाइम दिया जाएगा। फिर 7, 8, 9, 10 को जो एग्ज़ाम होगा उससे 3 से 4 दिन पहले, 3 दिन पहले तक एडमिट कार्ड आते हैं। तो जिस तरह से एग्ज़ाम है उसी तरह से एडमिट कार्ड एक एक दिन का अलग अलग से आएगा, ठीक है। ड्यूरेशन एग्ज़ाम का 3 घंटे का होता है, 180 मिनट का, और 2 सेशन में एग्ज़ाम होगा 9:30 से 12:30 एंड 2:30 से 5:30 तक, ठीक है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम का सेंटर सभी स्टेट में होता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 6-7 सिटी में एग्जामिनेशन का सेंटर रहेगा। और आपने चूज भी किया होगा फॉर्म फिल करते समय। और ये आपको 4 एग्जामिनेशन सेंटर फॉर्म फिलअप के समय चूज करने को कहा जाएगा, आप वहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन आप ऑनलाइन करेंगे। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होती। 100 नंबर का एग्जाम होता है। सभी मार्क्स जो सभी क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होते हैं और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसमें 50% आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है, वो अलग उसमें नहीं होते हैं, उसी में मिक्स रहता है। इन सेंटर से एप्लीकेशन सीटें निकली हैं और सीटें मैं आपको दिखा देता हूँ। वो पहले से ही ई प्रॉस्पेक्टस में दिया गया था लगभग 1-1.5-2 महीने पहले, जब एंट्रेंस एग्जाम और उसका प्रॉस्पेक्टस साथ में ही निकला था एग्जाम्ट वालों का। यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये बताया गया, आप देख सकते हैं। 3 घंटे का CBT मोड में 100 क्वेश्चन एंड नो नेगेटिव मार्किंग। लैंग्वेज ओनली इंग्लिश रहेगा और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं उसको छोड़ के। सिलेबस टेस्ट का आप इस वेबसाइट की लिंक है, यहाँ से ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 55% मार्क्स आपका अगर पीजी में है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नेट और ओनली पीजी वाले सभी लोगों को अप्लाई करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जो पिछला एप्लीकेशन हुआ था वो सिर्फ JRF वालों का या फेलोशिप वालों का था या गेट वालों का था। ये वहाँ पर नेट वाले अप्लाई नहीं कर पाए थे। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, जो सीटें हैं उसमें ओनली पीजी और नेट वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। नेट वालों को वेटेज मिलेगा, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है सभी के लिए, और यहाँ पर सभी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर JRF वालों के लिए एप्लीकेशन सीटें नहीं है, ये सिर्फ नेट या ओनली पीजी वाले हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का ऑनलाइन प्रोसीजर पूरा यहाँ पर दिया गया, आप इसको देख लीजिएगा, तब आपको दिक्कत नहीं होगी किस तरह से फी पेमेंट वगैरह सब कुछ आपको करना है। और एग्जामिनेशन की जितनी सिटी है वो सब यहाँ पर ये दी गई, लिस्ट ऑफ स्टेट एंड सिटीज़ ऑफ JNU 2022 एग्जामिनेशन। ये आप एक एक करके पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। सभी स्टेट में ये दिया गया है, हरियाणा से लेकर कर्नाटक, उसके बाद केरला, लद्दाख, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश देखेंगे, उड़ीसा देखेंगे, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब। फिर आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पर राजस्थान से तमिलनाडु, तेलंगाना वगैरह। फिर आप उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल का देख सकते हैं। फिर ऐसे ही आपको उत्तर प्रदेश का भी सेंटर उसमें दिया गया है, ठीक है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल उत्तर प्रदेश में काफ़ी जगह ये देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश का है, आगरा से लेकर वाराणसी तक। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दी गई हैं, कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ। आपको हम सीटें दिखा देते हैं कि आप सीट कहाँ से देखेंगे। तो सीटों के लिए आपको इस JNU की ये NTA की वेबसाइट को छोड़कर JNU की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना होगा।
तो ये हम आ चुके हैं jnu.ac.in। इस वेबसाइट पर आप आएंगे, न्यूज़ इवेंट में आपको एकदम स्क्रॉल करना है, ई प्रोस्पेक्टस 2022-23 फॉर पीएचडी डीओपी प्रोग्राम, इसको आपको ओपन करना है। देखिए ये है वो प्रोस्पेक्टस, और इस प्रोस्पेक्टस ये प्रोस्पेक्टस उसी समय निकला था और इसमें सीटें बताई गई थी। तो हम सीटों पर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सीट है। इसमें जो सीटें इनटेक निकली थी वो पीएचडी थ्रू जेएनयू, ये पहले से ही आपको इस प्रोस्पेक्टस में बताया गया था। और इसको स्क्रॉल जब आप करेंगे ना नीचे, तो यहाँ पर वो दिया गया था साथ में ही नेट जेआरएफ का। तो इसका तो हो चुका है थ्रू नेट जेआरएफ वाला जो सीटें थी। ये आपकी सीटें ऊपर जो है ये जेएनयू के थ्रू है, मतलब एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू की सीटें हैं। तो इसमें सबसे पहले स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में आपका यूरोपियन स्टडीज़ में 6 सीटें हैं, जापानीज़ में 4, चाइनीज़ में 8, कोरियन में 4 है, एशियन स्टडीज़ में 7 है, इंडो पैसिफिक में 8 है, और वेस्ट इनर एशियन स्टडीज़ में 7 है, वेस्ट एशियन स्टडीज़ में 9 है, उसके बाद रशियन सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में 9 है। फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थियोरी में 5 सीटें हैं, पीएचडी इन इंजीनियरिंग स्टडीज़ में 1 सीट। फिर आपका स्कूल ऑफ सोशल साइंस है, स्कूल ऑफ सोशल साइंस में इकोनॉमिक स्टडीज़ एंड प्लानिंग में 19 सीटें हैं, और एंशिएंट हिस्ट्री में 6, मेडिवल में 4, मॉडर्न में 3। फिर पॉलिटिकल स्टडीज़ में 30 सीटें हैं, जियोग्राफी में 10, इकोनॉमिक्स में 11, सोशल सिस्टम में 16, फिलोसफी में 4 है, वुमेन्स स्टडीज़ में 2 है। फिर आपका है सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी में 7 है, इनफॉर्मल सेक्टर एंड लेबर स्टडीज़ में 4 हैं, फ्रेंच में 6, जर्मन में 6, फिर उसके बाद हिंदी में 15, उर्दू में 8, हिंदी ट्रांसलेशन में 5, और तमिल में 3। ये सब लैंग्वेज वाले हैं। रशियन में 6, स्पेनिश में 3, जापानीज़ में 6, कोरियन में 8, चाइनीज़ में 24, पर्शियन में 3, उसके बाद अरबिक में 7, लिंग्विस्टिक्स में 8 है। स्कूल आप कंप्यूटर में आएंगे तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की 13, माइक्रो सिस्टम की 3 सीटें हैं। फिर स्कूल ऑफ इन्वायरमेंट साइंस में आपकी 4 सीटें हैं, 3 स्पेशलाइजेशन है साथ में। लाइफ साइंस में आपका 5 स्पेशलाइजेशन में टोटल यहाँ पर 11 सीट हैं। ठीक है, 11 क्या 13 सीटें हैं। फिजिकल साइंस में 4 एंड केमिकल में 3, विजुअल स्टडीज़ में 7 है, थिएटर में 8, सिनेमा में 8 है। फिर उसके बाद कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के 3 स्पेशलाइजेशन में आपकी टोटल 9 सीटें हैं। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में 1 है, मैनेजमेंट में 9 है, मॉलिकुलर मेडिसिन में 12, संस्कृत में 15, नैनो साइंस में 2, अर्थ ईस्ट इंडिया स्टडीज़ में 2 है, सिक्योरिटी में नेशनल सिक्योरिटी में 4 है। फिर ये उसके बाद नेट जेआरएफ की सीटें आ जाती हैं, तो इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। अभी जितनी सीटें हैं इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपका जो एनटीए की वेबसाइट पर इस समय अवेलेबल हुआ है उसमें एलिजिबिलिटी दी गई है सभी की। तो ये टोटल डिटेल थी, ठीक है, कुछ छूटा नहीं है, हमने आपको सब कुछ बता दिया। कैसे आप एप्लीकेशन करेंगे अब वो देख लेते हैं। तो जेएनयू की ये एनटीए की वेबसाइट पर आना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे जेएनयू पीएचडी 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे। ठीक है, ये स्टेप बताया गया है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद क्लिक हियर टू डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो फिर से बताया जा रहा है कि आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर यहाँ पर ये फिर से पूरी फीस वगैरह बताई गई जो उस समय हमने वीडियो बनाया था, तो यहाँ तक ओपन हुआ था। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड का ऑप्शन नहीं था, तो आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इस पर क्लिक करके क्लिक हियर प्रोसीड कर दीजिए। फिर अगर अप्लाई किया है तो यस कीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो नो कर दीजिए, जैसे नो कर दीजिए और सबमिट पर चले जाइए। वो डिटेल्स कलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया होगा तो कुछ डिटेल आपको भरनी नहीं पड़ेंगी। अब पर्सनल डिटेल जो मैंडेटरी है उसको भर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। फिर यहाँ पर लोकल जो डिटेल है वो भर देनी है। यहाँ पर कंट्री वगैरह सब सेलेक्ट करके, मतलब जिस तरह से एप्लीकेशन होता है वो आप कर सकते हैं। फिर आप सबमिट कर दीजिएगा। ये सारे एप्लीकेशन का प्रोसीजर है। तो ये थी पूरी डिटेल्स जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म की। फिर हम किसी नोटिफिकेशन के साथ मिलेंगे। इस पर एक वीडियो और आएगी बाद में, आप लोगों के कमेंट के अनुसार। जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट कीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, वो आपके बहुत काम का होगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।